सेम उसी दिन रात के 11 बजे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का कॉल आता है। तो आपने इनको पेमेंट कर दी, उसके बाद इनको आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा कि भाई मैंने स्कूटर खरीदी है और आप मुझे दे दो। गाइस ये है मेरी न्यू ओला S1 और अभी मैंने इसको कुछ ही टाइम पहले खरीदा है। और मजे की बात ये है भाई कि मैंने इसको 5,000 रुपये डाउन पेमेंट देके खरीदा है, जो कि बहुत कम होता है क्योंकि इसकी जो ऑन रोड प्राइस है, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ MP से, यहाँ पे इसकी ऑन रोड प्राइस है 1,14,000 रुपये, जिसमें से मैंने इसको 5,000 डाउन पेमेंट देके खरीदा है। कैसे क्या पूरा प्रोसेस है आई बटन में वीडियो, वहाँ से आप देख लेना। आज मैं बताऊंगा कि भाई इसको खरीदने में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि भाई इजी नहीं होता है इसको खरीदना। जैसे लोग बोलते हैं ना कि सर्विस में प्रॉब्लम है, तो रियल में भाई बड़ी प्रॉब्लम्स आई इसको खरीदते टाइम, है ना। मतलब ये गाड़ी डिलीवर होते टाइम 1-1.5 महीना भी लग गया। मैंने 11 सितंबर को खरीदा था, परचेस किया था, पेमेंट वगैरह करी थी। उसके बाद ये मुझे 27 अक्टूबर को डिलीवर हुई है इस टाइम पे, मतलब 1.5 महीने का, जो कि उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी ऐसा बोला जा रहा है कि भाई 15-20 दिन के अंदर डिलीवर हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और हाँ, 27 को भी डिलीवर तभी हुई जब मैंने उनको बार बार कॉल किया है। मुझे नहीं लगता कि भाई इस टाइम पे भी ये कर पाते, जिस हिसाब से इनकी सर्विस लगी मुझे। क्या कैसी कहानी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो आपको कैसे इनको टैकल करना है, कैसे इन प्रॉब्लम से बचना है और कैसे अपनी स्कूटर को जल्दी खरीदना है, वो भी देखेंगे। पहली बात तो मैंने 11 सितंबर को इसको बुक करवा दिया, ठीक है, पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दी। उसके बाद जब पेमेंट होने के बाद इनका होता है कि भाई डिस्पैच का पूरा प्रोसेस होता है, तो डिस्पैच होने में 30 सितंबर को इन्होंने डिस्पैच कर दिया। फिर उसके बाद इंश्योरेंस का प्रोसेस होता है, तो 12 अक्टूबर के आसपास का इंश्योरेंस भी हो गया, ये आप देख सकते हो। और आपको बताऊं, ये जो टाइम होता है ना, इसमें आपको बार बार इनको कॉल करना पड़ता है। मतलब आपने इनको पेमेंट कर दी, उसके बाद इनको आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा कि भाई मैंने स्कूटर खरीदी है और आप मुझे दे दो, जो कि भाई कितना अनोइंग है। आप सोचो, आपने पेमेंट कर दिया है, आपको एक डेडलाइन दी गई है, ठीक है, उसके पहले हो जाना चाहिए सारा काम, लेकिन ऐसा होता नहीं है, स्मूथ नहीं है बिल्कुल भी। आपको हर बार इनको कॉल करना है, और कॉल करना भाई इतना टफ है कि मतलब आपको क्या बताऊं। जितनी बार आप इनको कॉल करोगे ना, तो आपको 20 मिनट से लेकर के आधे घंटे या कभी कभी 1 घंटे तक का होल्ड मिलेगा, होल्ड करना पड़ेगा। और आप सोचो ना, ऐसा भी नहीं कि भाई इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारी स्कूटर्स बेच रहे हैं, कि बिजी है इनके कस्टमर केयर, फिर भी इतने बिजी रहते हैं। आप कभी ट्राई करना, अगर आप में से कोई ओला का यूजर होगा तो वो इसको रिलेट कर पाएगा, ठीक है। मैं जब परचेस कर रहा था तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि भाई इतना वेट करना पड़ेगा। मतलब जितनी बार मैं कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल करने के लिए बोल रहा हूँ, हर बार मैं देख रहा हूँ कि भाई आधे घंटे का होल्ड कर देते हैं। कस्टमर केयर बिजी है, आप होल्ड करो, कस्टमर केयर बिजी है, आप होल्ड करो, जो कि भाई बहुत एनोइंग है। और चलो 1-2 बार हो तो ठीक है, बार बार हो रहा है ये, जितनी बार आप कॉल करोगे उतनी बार, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम लगी मुझे। अब इसका प्रॉब्लम देखो ऐसे हो सकता है, मान लो आपने इसको खरीद लिया, बाद में आपको कभी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई, कहीं कुछ हो जाता है, तो आप मतलब इनको कॉल ही करते रह जाओगे, है ना। और तो ये मुझे लगता है कि सबसे पहले ओला को तो इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। स्कूटर बेचने से पहले, चलो एयर लॉन्च कर रहे हो, S1 कर रहे हो, प्रो आ गया, 3 स्कूटर आ गए, उसके बाद आप ये चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई सेंस बनता है, ठीक है। तो ये अगर आप इसको खरीद रहे हो ओला को, बैक ऑफ द माइंड रखो कि भाई आपको वेट करना पड़ेगा कोई भी रिस्पॉन्स के लिए ओला की तरफ से। तो 12 अक्टूबर को इसका इंश्योरेंस हो गया। अब इसके बाद आप यही उम्मीद करोगे कि नहीं स्कूटर जल्दी आ जाए, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम दे चुके हो, तो पूरा अमाउंट भी दे चुके हो 1 महीने पहले, 10-20 दिन पहले, ठीक है। तो इंश्योरेंस की तो डेट स्टार्ट हो चुकी है ना, तो आप यही उम्मीद करोगे कि भाई जल्दी आ जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वहाँ पे दिखाया कि भाई इंश्योरेंस के बाद, मतलब डिस्पैच के बाद आपको 4 से 5 हफ्ते लगेंगे गाड़ी को डिलीवरी के लिए रेडी होने में। चलो मैंने वो भी मान लिया, लेकिन इसके बीच का जो पूरा प्रोसेस था ना, लोन वाला प्रोसेस हो गया या रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस हो गया, इसमें भी बार बार उनका कॉल आता था, कभी ये डॉक्यूमेंट मिसमैच हो गए, मतलब कुछ भी एंड मतलब मेरे को बिल्कुल भी समझ, जैसे मेरा सब कुछ ओके डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये भाई के नाम से मैंने ली हुई है, छोटे भाई के नाम पे सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी है, घर है, सब कुछ है, तो उसमें भी बार बार उनका कॉल आ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट कमी आ गई, ऐसा वैसा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो इनके स्टाफ होते थे ना, जो बात करते थे या कोई चीज़ें हैंडल करते थे, वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। मुझे लगता है या तो शायद बार बार उनको वो चेंज कर देते हैं, जो भी रीज़न है, बट हाँ ये मैंने फील किया कि वो ट्रेंड नहीं है, आपको बार बार समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप जान, मतलब आप उनको समझा के ये बोल रहे हो कि मैं ये डॉक्यूमेंट भेज दूँ, इससे हो जाता है काम, तो अच्छा वो बोलेंगे अच्छा इससे भी हो जाता है तो आप भेज दो, मतलब इस टाइप से वो बात कर रहे हैं। तो ये भी आप समझना थोड़ा, जो कि मुझे अनोइंग लगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, जिस हिसाब से ये प्रमोशन हो रहा है, इसका फ्यूचर फैक्ट्री बन रही है भाई, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो उस हिसाब से भाई ये चीज़ों पे भी काम करना चाहिए ना, तभी तो अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है, लोगों को आफ्टर सेल सर्विस और एक अच्छा कंज्यूमर एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि नहीं मिला।
ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं। तो 12 अक्टूबर को हो गया, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि भाई दिवाली से पहले तो आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन मतलब दिवाली के बीच में, 12 अक्टूबर और दिवाली के बीच में मैंने लगभग इनको 4-5 बार कॉल किया होगा कि भाई देखूं क्या चल रहा है प्रोसेस। और देखो, मैंने इसलिए भी कॉल किया, मुझे कोई इतना बहुत जल्दी भी नहीं था, मुझे इसलिए करना पड़ा कि भाई मुझे आपको बताना था कि भाई कैसा क्या इनका प्रोसेस है। क्योंकि मैंने स्टोरी बनाई थी, 5000 डाउन पेमेंट में खरीदी थी, तो बहुत लोगों को उम्मीद थी कि भाई पूरी प्रोसेस में बताऊंगा, इसलिए मैंने इनको 2-3 दिन 4 दिन में बार बार कॉल करता था। तो मैंने जब कॉल करता था इनको, तो बस यही बोलते थे कि आपकी प्रॉब्लम को हम आगे बढ़ा दिए, आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी आपको स्कूटर मिल जाएगी, हर बार यही बोलते थे। और मेल एक आ जाता था, ऑटोमेटिक मेल आता है ना कि भैया कैसा रहा एक्सपीरियंस कस्टमर केयर का, तो वो नहीं हुआ। तो फिर मैंने उम्मीद ही छोड़ दी कि चलो दिवाली के से पहले तो नहीं मिलने वाली। फिर दिवाली के बाद आता है 27 या 26 अक्टूबर, तब मैंने इनको कॉल किया। अब मैंने बोला बहुत हो गया, जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करो, नहीं तो बताओ कैसे क्या इसका रिफंड लेना है, नहीं तो पूरी वीडियो बना दूंगा। ऐसा करके जब मैंने उनको बोला, तो मैंने आप समझ लो 26 को बोला होगा, 26 या 27 एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, देखो। बट हाँ, जिस दिन मैंने दोपहर में इनको कॉल किया, सेम उसी दिन रात के 11 बजे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का कॉल आता है कि भैया इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपको वाहन OTP देना है। अब हाँ, इसका प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ। उनका कॉल आएगा और आपके पास वाहन OTP आएंगे, दोनों OTP उनके साथ शेयर करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो उसी दिन फिर क्या हुआ, उनका कॉल आया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी हो गया, सब कुछ हो गया। और नेक्स्ट डे कॉल आता है FAME 2 सब्सिडी के लिए अप्लाई करने के लिए। कुल मिला के आप देखो, इतनी बार कॉल करने के बाद, जो कि इतना इजी प्रोसेस था, ये स्कूटर इंदौर में खड़ी थी, वो भी बोल रहे हैं कि भैया आपकी स्कूटर रेडी होके खड़ी है, फिर भी उसको आगे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और कस्टमर केयर यही बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा स्टाफ बिजी होगा, ये होगा। तो भाई साहब, जब बिजी है तो आप दूसरे स्कूटर लॉन्च करके, ठीक है, उस पर इतना क्यों कर रहे हो, पहले जो कस्टमर्स हैं उनको डिलीवर कर दो, है ना। क्योंकि आपका प्लांट भी बड़ा है, आपके पास इतना बड़ा प्लांट है, तो ऑब्वियस सी बात है मैन पावर भी अच्छी खासी होगी। तो ये चीज़ें पे काम क्यों नहीं कर रहे? मुझे ऐसा लगता है कि इस पे करना चाहिए भाई, बेचने से पहले। 27 को उनका सब कुछ पूरा प्रोसेस हो गया और 28 को डिलीवर हो गई। तब आप सोचो कि लास्ट में 2 दिन का केवल काम था, 2 दिन भी हार्डली लगे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। 2 दिन का काम इन्होंने लगभग 20-25 दिन होल्ड में कर दिया, जो कि दिवाली का टाइम था। उससे पहले भी लोगों की उम्मीद होती है ना भाई, आप 2 महीने से बुक करा के रखे हो, 1.5 महीने से करा के रखे हो कि आपको जल्दी स्कूटर चाहिए। अब हाँ, यहाँ पे समझने की बात यह है सबसे बड़ी कि देखो, आप इनके भरोसे मत बैठो। आपने बुक करवाया है तो आप इनको बार बार कॉल करो। जैसे आपको कोई प्रोसेस है, भले उसमें दिखा रहा है कि आपका जो टाइम है कि भाई 4 से 5 हफ्ते लगेंगे, आप उनको अगले वीक से ही कॉल करने लगो, क्योंकि बड़ा प्रोसेस नहीं होता भाई, है 1-2 दिन का ही प्रोसेस, बट ये यहाँ पे उसको लटका देते हैं। अब देखो, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सेल्स कर रहे होंगे शायद, इसलिए इनके पास ट्रैफिक ज्यादा होगा तो मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है भाई। और हाँ, सेकंड, अगर आप लोन वाले प्रोसेस में जाते हो, जैसे जिस प्रोसेस से मैं गया, तो वहाँ थोड़ा सा और आपको डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोन पे डिसबर्स होगा, है ना, वो सारी प्रोसेस भी होगी, तो 2-4 दिन 5 दिन आप उसका लेके चलना। लेकिन यहाँ पे भी 2-4 दिन 5 दिन आप तभी लेके चलो जब आप इनको खुद से कॉल करो। मतलब जो NBFC इनके साथ टाइप है ना, वो आपको कभी कॉल नहीं करेंगे, आप ओला को कॉल करोगे, वो फिर पूरा एक्सेलरेट, मतलब पता नहीं कैसा क्या प्रोसेस है, मतलब बहुत हेडेक वाला प्रोसेस है, कह सकते हो। तो ऑनलाइन खरीदना, चलो लोग सोचते हैं कि इजी होता है कि भाई ऑनलाइन हमने बुक करवाया है, ऑनलाइन खरीदेंगे, ईजी होगा। डिलीवरी के बाद का कैसा क्या है, मतलब कुछ प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? तो बिल्कुल इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, गाड़ी बिल्कुल सही सलामत डिलीवर हुई है। मैंने सारे स्क्रैचेस चेक किए, मतलब पूरी PDI करी है, ऑब्वियसली बात है, करूँगा, आप सबको करना चाहिए। तो कहीं भी कोई भी स्क्रैचेस नहीं थे, मतलब सही से जो स्कूटर है वो डिलीवर हो गई। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम हुई है कि कहीं पे क्रैक्स आ गए हैं, है ना, कहीं पे पैनल गैप्स बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो ये भी आप चेक करना है, ऐसा नहीं कि मेरी सही सलामत डिलीवर हुई है तो आपकी भी सही सलामत डिलीवर होगी। और हाँ, एक और प्रॉब्लम मुझे लगी कि देखो, इसमें ना जब आप खरीदते हो तो ऑप्शन आता है हेलमेट का, तो हेलमेट 2 सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि भाई RTO का रजिस्ट्रेशन आजकल तभी होता है जब आप हेलमेट परचेस करते हो साथ में। तो दोनों हेलमेट ना मैंने एक लार्ज साइज सेलेक्ट किया था और एक मीडियम साइज, और जो दोनों हेलमेट इसके साथ आए हैं दोनों लार्ज साइज आए हैं। और वो लार्ज साइज भी ऐसा है ना कि स्मॉल साइज से भी छोटा, भाई इतने छोटे छोटे से हेलमेट आए, मेरे सर पे नहीं आ रहे हैं। अपडेट क्या है इसमें, क्या कैसी क्या चलाने में है, मैं नेक्स्ट वीडियोस अभी करूंगा, कुछ एक वीडियो करूंगा इसके बारे में जहाँ पे मैं रिव्यू करूंगा, तो वो मैं आगे कवर करूंगा। कंक्लूजन यही है कि आप इनको बार बार कॉल करके इनको रिमाइंड कराओ कि भैया मैंने आपके यहाँ से स्कूटर खरीदी है, आप मुझे मेरी स्कूटर दे दो।